गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो इशू ऑफ शेयर कैपिटल से प्रो रेट अलॉटमेंट का है। लेकिन इसमें एक चीज़ खास आज के क्वेश्चन में कि जब आप शेयर को फॉरफिट कर रहे होंगे, फॉरफिट की एंट्री कर रहे होंगे, तो जो रुपया हम एक्सेस मनी निकालते थे वो सारी अलॉटमेंट पे डालते थे। लेकिन कुछ रुपया एक्सेस मनी का हम इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए भी यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आया तो इट्स मीन उस पर जो प्रीमियम है वो भी नहीं आया। अब तक पूरा प्रीमियम का मनी लिखते थे कि पूरा प्रीमियम मनी रिसीव नहीं हुआ। लेकिन इस क्वेश्चन में खास चीज है कि हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको एक्स्ट्रा शेयर दे रहा है उसमें एक्स्ट्रा में इतना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया कि अलॉटमेंट पे पूरा शिफ्ट करने के बाद हो सकता है कुछ रुपया बच जाए, उसको हम प्रीमियम के लिए जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है। सबसे पहले क्वेश्चन को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर वो आपके लिए कि एक्स लिमिटेड ने पब्लिक को 1 लाख शेयर के लिए जो है एप्लीकेशन दिया है। 10 रुपए का एक है, 5 रुपए प्रीमियम पे है। एप्लीकेशन 5 का है, अलॉटमेंट 7 का है, प्रीमियम देखिए पूरा 5 रुपया, सिर्फ कैपिटल 2 रुपए की है। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो समझ जाइएगा कि ये वो कंसेप्ट है जो मैं आज करा रहा हूँ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 रुपए के हिसाब से है। एप्लीकेशन जो है वो 1,50,000 शेयर्स के लिए आपने रिसीव कर ली है। अलॉटमेंट जो है वो प्रोरेट बेस पे आपने करना है, मतलब 150 वालों को 1 लाख शेयर आपने दे देने हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो भी मनी होगी उसको आप अलॉटमेंट के लिए जो है अपने पास रख सकते हैं। एक व्यक्ति है सुरुचि जिसने अप्लाई किया है 1800 शेयर के लिए, उसने आपका जो है रुपया नहीं दिया है। किसका? एप्लीकेशन का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। आप उसके शेयर को फोरफिट करके उसमें से 2/3 शेयर जो है वो आप पब्लिक में सुप्रिया नाम की एक लड़की है उसको रीइशू कर रहे हैं 8 पर शेयर पे। तो जर्नल एंट्री पास करना है। सबसे पहले यहां पे लिखिए इशू, एक तरफ लिखिए अप्लाई। आपने इशू किए हैं 1 लाख, पब्लिक ने अप्लाई किया है 150 के लिए। आप 150 वालों को 1 लाख शेयर जो है वो दे रहे हैं। क्लियर है? अब आपके पास सबसे पहले बैंक में रुपया आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, आपके पास एप्लीकेशन आएगी। और जो एप्लीकेशन है बेटा वो कितने रुपये के हिसाब से आएगी? 150 के हिसाब से, 150 पे 5 के हिसाब से। तो इट्स मीन 7,50,000 रुपीज जो है वो आप लोगों ने रिसीव करे। क्लियर है? अब आप जो शेयर एप्लीकेशन का रुपया है इस रुपये को उठा करके शेयर कैपिटल में डाल दीजिए। क्लियर है? और एक्स्ट्रा रुपया को आप शेयर अलॉटमेंट पे रख सकते हैं। अब आपके पास में 7,50,000 यहाँ पे है, आप समझ रहे होंगे। अब आपको कैपिटल देनी है 1 लाख वालों को, तो 1 लाख को 5 के हिसाब से हो गया 5 लाख रुपीज। तो एक्स्ट्रा मनी बेटा यहाँ पे 2,50,000 है। तो ये 2,50,000 की एक्स्ट्रा मनी आप कहाँ पे रख दीजिए? अलॉटमेंट के लिए एडवांस में रख दीजिए। तो ये पहली एंट्री इस तरीके से जो है कर दी जाएगी। समझ रहे आप सभी? अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आपको करना है वो अलॉटमेंट की एंट्री करनी है। तो अलॉटमेंट की जब आप एंट्री करेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आपको जो है अलॉटमेंट पे कितना चाहिए? 1 लाख पे अलॉटमेंट 7 के हिसाब से 7 लाख रुपीज, उसमें कैपिटल है 2 के हिसाब से 2 लाख रुपीज की, और प्रीमियम है 5 के हिसाब से 5 लाख रुपीज का। समझ रहे आप इस चीज को? तो ये एंट्री आपने यहाँ पे करी। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको करनी है, बैंक से रुपया लेना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। तो ये अलॉटमेंट का आप रुपया रिसीव करेंगे, इसका एक वर्किंग नोट जो है वो आप लोग बना दीजिए। ये वर्किंग नोट हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हमें अलॉटमेंट पे कितना रुपया चाहिए? 7 लाख। उसमें से माइनस करिए कि कितना एडवांस आ चुका है। एडवांस में आ चुका है 2,50,000। तो हमारे पास जो है
ये रुपया बचता है जो लेना है हमें 4,50,000। अब इसमें से माइनस करिए कोलसिन एरियर का रुपया। अब कोलसिन एरियर का कैसे निकालेंगे, ये कह रहा है कि सुरुचि जिसने अप्लाई किया 1800 शेयर के लिए, तो उसको पहले तो अलॉटेड शेयर निकालो, तो कैटेगरी यही वाली रहेगी। अब क्या लिखेंगे, द पर्सन हु अप्लाई, जिसने अप्लाई किया है 150 के लिए, उसको हमने अलॉट कितने किए हैं 1 लाख शेयर्स। तो जिस पर्सन ने अप्लाई कर दिया है कितने शेयर्स के लिए, जिस पर्सन ने अप्लाई किया बेटा यहाँ पे जिस पर्सन ने अप्लाई किया 1800 के लिए, उसको कितने अलॉट हुए होंगे, तो 1 लाख डिवाइड बाय में 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1800, तो इट्स मीन 2000 शेयर आ गए, 1200 शेयर। तो यहाँ पे अप्लाई जो है वो है 1800 शेयर के लिए, अलॉट कितने हैं 1200 शेयर, तो इट्स मीन 1600 शेयर एक्सेस है, एक्सेस। तो एक्सेस मनी कितनी है उन पे, एक्सेस मनी जो है वो 600 शेयर पे 5 रुपीज के हिसाब से 3000 की एक्स्ट्रा मनी है, पहली चीज क्लियर है। अब सुरुचि ने हमें कितना रुपया पेड नहीं किया, सुरुचि नॉट पेड, सुरुचि ने हमें रुपया पेड नहीं किया 1200 शेयर पे 7 के हिसाब से 8400। अब उस 8400 में से माइनस करिए कितना वो एक्सेस दे चुकी है, वो एक्सेस मनी हमें दे चुकी है 3000, बहुत बढ़िया। तो 3000 को माइनस करिए तो यहाँ पे बचता है 5400, तो इट्स मीन हमारे पास कॉल्स इन एरियर कितने रुपए की है बेटा 5400 की। तो ये 5400 आप यहां से माइनस करिए 4,50,000 में से, तो ये आपके पास में 4,44,600 रुपीज जो है वो आपके पास बच जाएंगे। और इस रुपए को जो है आप उठा करके यहाँ पे लिख लीजिए। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपका किसका, अलॉटमेंट का काम। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज, एक तो ये हो गया कि हमारे पास कोलसिन एरियर अलॉटमेंट पे कितना रहा 5400, पहली चीज इसको साइड में रखते हैं। अब देखिए आपको जो है एक्सेस मनी यहाँ पे कितनी रिसीव हुई है बेटा 3000, पहली चीज इसको नोट करिए। अब आपके पास में देखिए आप ये देखना है आपने कि कितना रुपया आप सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए रख सकते हैं। देखिए अलॉटेड कितना था सुरुचि को, अलॉटेड था 1200 शेयर, 1200 शेयर। अब इस 1200 शेयर में ये देखिए कि जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट आपकी कितने रुपए के हिसाब से 7, तो अलॉटमेंट पे 2 रुपया है कैपिटल का और 5 रुपया है प्रीमियम का, है ना। तो आप ये देखिए कि अलॉटेड पे मैक्सिमम रुपया कितना मंगा सकते हो 1200 शेयर वालों से, तो 1200 पे 2 के हिसाब से 2400 मंगा सकते हो। कितना मंगा सकते हो 2400, इससे ज्यादा तो नहीं मंगा सकते। लेकिन आपको एक्सेस मनी यहाँ पे कितनी रिसीव हो गई है, वो एक्सेस मनी रिसीव हो गया 3000, तो आप 2400 तो रख सकते हैं अलॉटमेंट के लिए और 3000 टैक्स है ना, तो इट्स मीन आप जो है 600 रुपीज, जो 600 रुपीज है उसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज कर सकते हैं। तो कल को जब आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना रुपया नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका रुपया जो है 1200 शेयर पे 5 के हिसाब से 6000 नहीं आएगा, तो 6000 में से 600 रुपए को घटा देना, तो इट्स मीन यहाँ पे माना ये जाएगा कि उस व्यक्ति ने 5400 रुपीज जो है वो प्रीमियम के नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में हम अलॉटमेंट पे 2400 रख सकते थे, एक्स्ट्रा है 3000, तो 3000 में से 2400 यहाँ रख के जो बच गए 600 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए रख सकते हैं। तो इसको भी आप एक अलग से अपने नोट के रूप में रखिए कि 600 रुपये हम कहाँ यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में। क्लियर है बेटा, यहाँ तक का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो 2 चीज यहाँ पे निकल के आई कि हमें क्या नाम है, अलॉटमेंट पे कितना रुपया नहीं आया 5400, और 600 रुपीज जो है हम यूज करेंगे कहाँ पे बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम, जब हम शेयर को फॉरफिट करेंगे। क्लियर है, कर सकते हो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं चलिए बढ़िया।
अभी हम आगे चलते हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को फटाफट से मंगाते हैं। तो एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल। तो आपके पास में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है वो 3 रुपए के हिसाब से 1200 शेयर पे 1200 कह रहा हूँ सॉरी 1 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से, तो 3 लाख रुपए की आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रहेगी। क्लियर है। और आपको बैंक में अब रुपया लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ रुपया आपका कॉल्स इन एरियर में रह जाएगा। और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो है वो 3 लाख रुपए आपको चाहिए था। अब 3 लाख रुपए में से बैंक में क्या है कि 1200 शेयर पे 3 के हिसाब से 3600 रुपये नहीं आ रहे हैं, तो 3 लाख में से 3600 रुपये को माइनस कर दीजिए, तो ये 2,96,400 रुपीज जो है वो आपको रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेटा आप लोगों की जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब हम शेयर को फॉरफिट कर लेते हैं, जो सुरुचि के शेयर है 1800। तो फॉरफिट की एंट्री हम करने के लिए जा रहे हैं। फॉरफिट की एंट्री, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करिए, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कर लीजिए। 2 शेयर यहाँ पे लिखिए, अलॉटमेंट नहीं आई है। 2 शेयर लिखिए यहाँ पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया है, ठीक है। और जो आया है वो रुपया उठा करके शेयर फॉर फीचर के अंदर डाल देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को। तो अब आपके पास में बेटा शेयर कैपिटल पे कितना रुपया नहीं आया है, शेयर थे 1200, तो 1200 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से बनते हैं 12,000 लिखा। सिक्योरिटी प्रीमियम पे 1200 शेयर पे 5 रुपए प्रीमियम के हिसाब से होते हैं 6,000, लेकिन जैसा कि आप अपने नोट में देख रहे हैं 600 रुपया एक्स्ट्रा है, तो उन 6,000 में से 600 घटा के 5,400 रुपये से जो है आप प्रीमियम को डेबिट करेंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज को। अब अलॉटमेंट पे कितना रुपया रिसीव नहीं हुआ है वो भी आप नोट में देख पा रहे हैं। अलॉटमेंट पे 5400 का कॉल इन एरियर है, और आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3600 की है यहाँ पे जो नहीं रिसीव हुई है। तो इन दोनों को ऐड करिए, इनको घटाइए, 8400 आपके शेयर फॉर फ्यूचर में चले गए। क्लियर है बेटा आप सभी को ये चीज। अब उसके बाद में हमने 2/3 शेयर इशू कर दिया, तो बेटा 1200 का जो है 2/3 अगर करने के लिए जाए तो ये हमारे पास 800 शेयर आता है। तो इट्स मीन 800 शेयर को आपने क्या करना है, री इशू करना है। री इशू कितना करना है बेटा, 800 शेयर को री इशू करना है। और कितने रुपए के हिसाब से कह रही है, 8 पर शेयर को फुली पेड मानते हुए। तो बैंक में रुपया आएगा, शेयर फॉर फीचर हो गया आपके पास में, क्योंकि वो 8 को फुली पेड मान रहा है। 2 शेयर कैपिटल हो गया यहाँ पे, तो 800 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1600 रुपये तो हो गया बेटा शेयर फॉर फीचर 1600। और 6400 जो है वो हो गया बैंक के अंदर, तो 8000 चले गए आपके पास में शेयर कैपिटल के अंदर। कर सकते हैं। अब शेयर फॉर फीचर का जो रुपया है, अब इस रुपए को उठा करके शेयर फॉर फीचर के रुपए को आप डाल दीजिए कैपिटल रिजर्व के अंदर। समझ रहे हैं, कर सकते हैं। लेकिन अब इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये जो 8400 का प्रॉफिट है ये कितने शेयर पे है बेटा, ये 1200 पे है। तो 1200 शेयर पे आपको जो प्रॉफिट है वो है 8400 का। तो 800 शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा, 8400 डिवाइड बाय में 1200 मल्टीप्लाई 800, तो ये आपके पास में 5600 का प्रॉफिट आता है। इस 5600 में से 1600 का आपने दे दिया है डिस्काउंट, तो ये आपके पास 4000 जो है बच जाता है। और इस 4000 को आप शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व में डालेंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा एक बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है हम लोगों ने करना है, ठीक है। तो यही तक था आज की क्लास में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर और बाय।